तो क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी अगर आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, आप कहेंगे पुष्कर सर कुछ गलती कर रखी है आपने क्या गलती कर रखी है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है और यहाँ पे आदमी कौन है? एक एक करके आप मुझे इनका नाम बताइए और फिर मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे हम मैच द फॉलोइंग नहीं करने वाले, हम उससे ऊपर की कुछ बात समझने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट नाम लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। इसका ओनर कौन है? ये आदमी कौन है? अच्छा, ये आदमी है जेफ बीजोस। जेफ बीजोस किसका मालिक है? अच्छा, हमने गलती कर रखी है। जेफ बीजोस तो अमेजोन का मालिक है। फिर ये कौन है जिसको मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया? अरे इसे आप जानते हो, ये कौन है? अच्छा, आप कह रहे हो मार्क ज़करबर्ग है। अच्छा, ये मार्क ज़करबर्ग है तो ये अमेजोन का मालिक है क्या? ये अमेजोन का मालिक नहीं है, अमेजोन का मालिक तो जेफ बीजोस है। तो एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, जेफ बीजोस को यहाँ पे जेफ बीजोस को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये भाई साहब अकेले पड़ गए, इनकी कंपनी का है। अच्छा, इनकी कंपनी यहाँ पर है। ओके, ये आदमी कौन है? फिर ये आदमी है बिल गेट्स। आपको पता है बिल गेट्स है। बिल गेट्स की कंपनी कौन सी है? आप कहेंगे अरे सर माइक्रोसॉफ्ट है, इतना तो हमें पता ही है। अभी मैं क्यों ये कर रहा हूँ, इसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देयरफॉर आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी विद यू। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल सही प्लेस कर दिया। ये कौन सी कंपनी है? टेस्ला। टेस्ला का मालिक कौन है? ये आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी तो नहीं है, तो ये आदमी कौन है? एलॉन मस्क। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? अभी मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, इसलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये तो एप्पल है, बट एप्पल का मालिक तो मुकेश अंबानी नहीं है। ये आदमी कौन है? ये आदमी स्टीव जॉब्स थे, अब तो नहीं रहे, तो इन्होंने एप्पल की शुरुआत करी। अब स्टीव जॉब्स को हम उनकी जगह पे प्लेस कर देते हैं एंड हम मुकेश अंबानी जी को रिलायंस पे ले आते हैं एंड वी आर सॉर्टेड नाउ। अब मैंने ये एक्टिविटी क्यों करी आपके सामने? इतना सब कुछ आपको कैसे पता कि रिलायंस मुकेश अंबानी जी की है, अमेजॉन जेफ बीजोस का है, फेसबुक मार्क ज़करबर्ग का है, सिमिलरली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की है, टेस्ला एलॉन मस्क की है, एप्पल स्टीव जॉब्स की है? ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि ये लोग बहुत पॉपुलर हैं। ये लोग पॉपुलर हैं, इनका नाम आपको पता है, ये लोग इन बिजनेस को चला रहे हैं, बट आपको पता है इनकी कंपनीज में लाखों लोग काम कर रहे हैं, बट उन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हो और आपने बोला कि यस हम बिजनेस करना चाहते हैं। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता आपने यस बोला? क्योंकि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आपको पता है बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ना आइडिया होता है, ना प्रोडक्ट होता है, ना सर्विस होता है। क्या आप बेच रहे हो, आपका क्या आइडिया है, कितना बड़ा करने वाले हो, उसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। आपको पता मैटर क्या करता है? मैटर करता है वो इंसान जो बिजनेस को चलाने वाला है। अगर वो इंसान बढ़िया है तो बिजनेस कैसा भी हो वो चला लेगा। क्योंकि जब हम एक इनिशियल बिजनेस आइडिया के साथ शुरू करते हैं, वो बिजनेस आइडिया वर्क ही नहीं करता। क्या आप जानना चाहते हो बिजनेस होता कैसे है? आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा बिजनेस होता कैसे है। अगर आज आप यहां पे स्टेज 1 पर हो, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं हम एक स्टेज 1 पर होते हैं, इसे आप ए मान लीजिए, पोजीशन ए है। अब जब हम एक बिजनेस शुरू करते हैं हमें लगता है हमारा जो आइडिया बहुत बढ़िया है और ये चलेगा। और जो मैं बताने वाला हूं, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर ये वीडियो देख रहा है और आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ये वीडियो दिखा सकते हो और वो बोलेगा एग्जैक्टली पुष्कर जो बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप स्टेज 1 पर होते हो, आपको लगता है हमारा आइडिया बिल्कुल काम करेगा, बट जब आप काम करना शुरू करते हो आपको समझ आता है भाई ये आइडिया ठीक नहीं था, हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और अब हमें आइडिया बी पर काम करना पड़ेगा और ये हमारी हो जाती है स्टेज 2। बट जब हम बी आइडिया पे काम करते हैं हमें समझ आता है कि हमें और बदलाव की जरूरत है, कुछ और चेंज करना, हो सकता है पूरा का पूरा आइडिया ही चेंज हो जाए। और फिर हम आ जाते हैं आइडिया सी पर, जो हमारे लिए स्टेज 3 हो जाता है। बट हो सकता है स्टेज 3 भी ना चले, तो डी के बाद ई के बाद एफ, ऐसे कर करके आप अपने बिजनेस में बदलाव लेकर आते रहते हो। और आपको पता है आपको बिलियनियर या मिलियनियर क्या बनाता है? हो सकता है आपका आइडिया जी इनिशियल आइडिया। जब इन लोगों की बात करता हूं, इन लोगों में से जैसे मुकेश अंबानी जी की एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस को शुरू किया था, बट जहां पर बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अब यहां पे जो स्टीव जॉब्स का पहला आइडिया था, जरूरी नहीं कि वही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इन लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया। जो टेस्ला है वो एलॉन मस्क की पहली कंपनी नहीं है, पहला वेंचर नहीं है, उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया। मार्क ज़करबर्ग ने डायरेक्टली फेसबुक नहीं बना दिया,
उसने क्या बनाया था, आप सर्च कीजिए। और वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि हमारा जो पहला आइडिया है वो काम नहीं करता, आइडिया के ऊपर काम करना पड़ता है और हमें पता लगता है कि ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, बट ये जो आइडिया है या ये जो आइडियाज थे ये अच्छे हैं और इनके ऊपर हमें फोकस करना है। बट ज्यादातर लोग कभी इन स्टेजेस तक पहुंचते ही नहीं है। जो ये स्टेज 5 की हम बात कर रहे हैं, स्टेज 6 की बात कर रहे हैं या स्टेज 7 की बात कर रहे हैं, लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं है और वो फेल हो जाते हैं। और इसलिए लोग बोलते हैं कि बिजनेस करना बहुत ज्यादा रिस्की है, बिजनेस करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है और हो सकता है आप कुछ भी ना कर पाओ। हमारे इंडिया के अंदर खासकर ये है कि अगर आप बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में चले जाओगे, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाओगे, आप गांव में आ जाओगे, तो लोग आपको बोलेंगे सरकारी नौकरी से बढ़िया कोई सुख ही नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर उन्होंने सोचा नहीं। वो बिजनेस को समझते हैं कि एक आदमी परचून की दुकान खोल लेता है तो भैया वो बिजनेस कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वहां पे बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता होता लोगों को। अब जब मैंने आपको बोला था कि जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ना आइडिया मैटर करता, ना प्रोडक्ट मैटर करता, ना सर्विस मैटर करती, सबसे पहले मैटर करता है वो आदमी, वो इंसान, वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जो बिजनेस को चलाने वाला है। ये जो आई है, जो इंसान है, मैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आज की डेट में जब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में फंडिंग करता है, वो सबसे पहले क्या देखता है? ना वो आइडिया देखता, ना वो प्रोडक्ट देखता, ना वो सर्विस देखता, वो बंदा देखता है कि वो बंदा क्या है, उसे कितना आता, वो कितना स्किल्ड है, उसमें कितना पैशन है। क्योंकि अगर उस बंदे में पैशन होगा ना, वो क्या से क्या कर देगा। अगर आज मैं भी किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूं, मैं सबसे पहले वो देखता हूं स्टार्टअप चला कौन रहा है, आज कितना प्रॉफिट आ रहा है मैटर नहीं करता। अगर आज लॉस में भी जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को प्रॉफिट में जा सकते हैं अगर उस बंदे में दम है तो। और अगर बंदा बेकार है कुछ नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए बने ही नहीं होते, बस उनके अंदर वो चीज है ही नहीं कि जो बिजनेस के लिए चाहिए होती है। इसीलिए हर कोई बिजनेस भी नहीं करता। बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। तो क्या है आपके लिए? What is there for you? इसे समझिए। अगर हर किसी के लिए बिजनेस नहीं है तो फिर बिजनेस किसके लिए है, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, बहुत अमीर बनना चाहते हो, तो आपको बिजनेस करना ही पड़ता है, क्योंकि जॉब में एक लेवल सेट हो जाता है, उसके ऊपर आपको सैलरी नहीं मिलती। या तो आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के आप सीईओ बन जाओ, और उसमें वो प्रैक्टिकल नहीं, मतलब उससे ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपना बिजनेस करके कामयाब हो जाओ। क्योंकि आज सोचिए, गूगल आपको क्यों हायर करेगा एज अ सीईओ? उसके पास ऑलरेडी एक सीईओ है, वो आपको क्यों हायर करे? और बहुत सारे लोग लाइन में लगे सीईओ बनने के लिए, तो आप क्यों बनोगे? आपको लग रहा है जी मैं अगर बीटेक कर लूंगा तो मेरा 10 लाख रुपए का पैकेज लग ही जाएगा। यहां पे यू आर नॉट अलोन। एक कंपनी के पास बहुत सारी चॉइस है, या तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट रखते हो। अब यहां पे आपको क्या चाहिए ये बहुत मैटर करता है। सो इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ऑलराइट, यहां पे हमें समझ आ गया हमें अपना बिजनेस करना है। बट अब बिजनेस कौन सा, कैसे शुरू होता है बिजनेस? वेल, आज जो आप ये समझ रहे हो बातें, एक दिन में बिजनेस पूरा नहीं समझ आता, बट मैं कम से कम आज इस वीडियो से एक बेसिक माइंडसेट आपका बनाने वाला हूं कि आपको यह समझ आ जाए कि अगर बिजनेस करना है सो कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या जानना जरूरी है आपके लिए। और जो ये पूरी सीरीज होने वाली है ना फाइनेंशियल एजुकेशन पे, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी फॉर श्योर, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, ज्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। नाउ मैंने ये मान लिया आपको बिजनेस करना और आपको ये समझ आ गया सबसे इंपॉर्टेंट है वो आदमी जिसने बिजनेस करना है, जिसने उस वेंचर को ऊपर लेकर जाना है। बट अभी आप कहोगे मेरे पास तो ये इनिशियल आइडिया भी नहीं है कि मैं करूं तो करूं क्या। देखो, आज आइडिया नहीं है, हो सकता है आप बोलो आज मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, शुरू करना है। लोग क्या गलती करते हैं, और मैं बड़ी ना फ्रैंक एडवाइस दे रहा हूं आपको, अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, कोई भी किताबी बातें मैं नहीं करता, क्योंकि जो चीजें लाइफ में काम आएंगी पहले वो शेयर करें जाए आपसे। किताबों की जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो है, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना वही आपको ऊपर लेके जाएगी। तो बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं इस आइडिया को ढूंढने के लिए कि एक हमें ऐसा आइडिया मिल जाए जो आग लगा दे। कुछ लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि एक स्टार्टअप आया, उसने एक आइडिया पे काम किया और फिर उन्होंने अपना स्टार्टअप जो है 500 करोड़ का बेच दिया या 5000 करोड़ का बेच दिया, ओहो मजा आ गया। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये स्टार्टअप करना और फिर बेचना, ये सब बड़ा ट्रेंडिंग और बड़ा मॉडर्न लगता है, बट ये उतना आसान भी नहीं है और उतना प्रैक्टिकल भी नहीं है। अगर एक इन्वेस्टर उस बिजनेस को खरीद रहा है 500 या 5000 करोड़ का, तो वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख के खरीद रहा है कि कल को ये बिजनेस 50,000 करोड़ का बिजनेस भी बनेगा, और इसलिए वो इस बिजनेस को खरीदता है क्योंकि
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखता है कि वो कितना ज्यादा ग्रो करेगा। अब यहां पे बात आती है, लोग वेस्ट करते हैं टाइम ये सोचने के लिए कि हम करें तो करें क्या। देखो, अगर आज आप जीरो पे हो, आप एक ऐसे लेवल पे हो, आपके पास कुछ नहीं है, ना आपको कोई स्किल आती, ना आपको बहुत सारा ज्ञान है, बट आप सोच रहे हो कि मैं पहले दिन ही मिलियनर बन जाऊंगा या पहले दिन बिलियनर बन जाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। आप अगर आज जीरो लेवल पर हो, आपको सीखना पड़ेगा, आपको स्किल्स चाहिए। और ये जो आइडिया है ना, ये कभी भी न्यूटन की तरह नहीं आता कि सर पे एप्पल गिरेगा और आइडिया आ गया। ऐसा कभी नहीं होता। आपको पता है आइडियाज कैसे मिलते हैं? आइडियाज अगेन मिलते हैं काम करके। आज अगर आप, मैं कहता हूं जीरो लेवल पे हो ना, आज आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, मैं कहता हूं जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, मैं अपना भी एग्जांपल लूंगा यहां पे और आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, आज अगर आप लेवल जीरो पर हो और आपके सामने कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है जी LIC एजेंट बन जाओ, मैं कहूंगा अगर आप जीरो पर हो बन जाओ। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है नेटवर्क मार्केटिंग की और आप जीरो लेवल पे हो, मैं कहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करो। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है डोर टू डोर सेल्स करने की, तो मैं बोलूंगा आप डोर टू डोर जाके सेल्स करो। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने की, मैं कहूंगा आप एफिलिएट मार्केटिंग करो। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है किसी रियल एस्टेट कंपनी के अंदर एज अ फ्रीलांसर काम करने की या फिर एक बहुत छोटे लेवल पे भी काम करने की, यू जस्ट स्टार्ट। अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट आता है फोटोग्राफी के अंदर, यू जस्ट डू इट। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि किसी ने अपनी छोटी सी शॉप खोली है और वो चाहता है कि आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग करो, क्योंकि आपको घर पे बैठे बैठे आइडियाज नहीं मिलेंगे। आपको सोचने को लग रहा है यार मैं ना 10 आर्टिकल पढ़ लूंगा और मुझे कोई आइडिया मिल जाएगा, क्लिक कर जाएगा और उस पर मैं काम करूंगा। देखो, काम करते करते आइडियाज मिलते हैं। जब आप काम कर रहे हो तो किसी फील्ड के अंदर होते हो, हर फील्ड के अंदर पैसा है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर पैसा नहीं है। आप अगर रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर जाते हो उसमें भी पैसा है, अगर आप गारमेंट्स बिजनेस में जाते हो उसमें भी बहुत पैसा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है उसमें भी बहुत पैसा है, अगर आपको डिजिटल फील्ड में जाना है उसमें भी बहुत पैसा है, हर फील्ड में पैसा है। बट बात है, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। आपको यह सलाह मिली है कि पैसे के पीछे मत भागो। मैं बोलूंगा आप पैसे के पीछे भागो, क्योंकि पैसा कब आता है? अगर आपको कोई बिजनेस करना है, ये चीजें आपको ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे। लोग कहेंगे पैसे के पीछे मत भागो, फिर किसके पीछे भागो? किसके पीछे भागो? लड़की के पीछे भागो? किसके पीछे भागो? पढ़ाई के पीछे भागो? भाई पढ़ाई भी किस चीज की? पढ़ाई भी उस चीज की जो पैसा कमा के देती है। बाकी सारी पढ़ाई आपके लिए तब तक वेस्ट है जेब में पैसे नहीं है और आपको आती रॉकेट साइंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस नॉलेज का, क्योंकि आप अभी अपनी बेसिक घर की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आपको समझ आ गया बिजनेस करना है, अब मैंने बोला पैसे के पीछे भागना जरूरी है। क्यों? अब आप ये समझिए, जब आप कोई बिजनेस करते हो, आप या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस अपनी लोगों को देते हो। जब आप प्रोडक्ट या सर्विस, जो कि हो गई एक वैल्यू, आप लोगों को देते हो, लोग वैल्यू के बदले में पैसा देते हैं। कभी भी कोई फ्री में पैसा नहीं देता, कोई भी फ्री में पैसा नहीं देता जब तक आप भिखारी ना हो। तो अगर आप भिखारी हो तो आपको फ्री में पैसा मिल सकता है, अदरवाइज उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी, अपनी सर्विस देनी पड़ती है। तो मेरे को लगता नहीं इस दुनिया में देयर आर एनी फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। सो फ्री लंचेस नहीं होती तो फ्री मनी भी नहीं होता। अगर वो कोई फ्री मिल रहा है तो उसमें जरूर कोई ना कोई घपला है। तो यहां पे समझिए, आप कोई वैल्यू दोगे तभी पैसा मिलेगा। इस पैसे के पीछे जब आप भागोगे, आपको यह समझ आएगा कि पैसा तभी आएगा मेरे पास जब मैं ज्यादा वैल्यू दूंगा। जब तक मैं ज्यादा वैल्यू नहीं दूंगा, ज्यादा पैसा आएगा ही नहीं। तो पैसे के पीछे भागना इज एक्चुअली द थिंग दैट यू नीड। आप पैसे के पीछे भागो, आप देखो कि पैसे ज्यादातर कैसे आ सकते हैं, और गलत काम करके नहीं, सही काम करके, अपना बिजनेस करके, लोगों को वैल्यू देके। क्योंकि अगर आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो तो आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब यहां पे एक बहुत फेमस कहावत है, इफ यू विल हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। अब ये जिग जिगलर कह के गए थे, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, अब तो नहीं रहे, बट उन्होंने बात बोली थी कि अगर आप उतने लोगों की हेल्प करोगे, वो पाने में जो होने चाहिए आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो और वो प्रोडक्ट बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, आप बैम्बू टूथ ब्रश बेचते हो, बैम्बू टूथ ब्रश, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज टूथब्रश हम यूज करते हैं प्लास्टिक के, तो एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है। आप अपना एक स्टार्टअप शुरू करते हो, उसमें बैम्बू के टूथब्रश है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो वो लोगों को अच्छा भी लगेगा, नया कंसेप्ट भी है, और मान लेते हैं वो बढ़िया है, वो ब्रश करने के लिए वो ब्रश टूथब्रश बहुत अच्छा है। अब अगर आप वो ज्यादा लोगों को दोगे, यहां पे एन को जितना ज्यादा बढ़ा दोगे, जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू और उतना ज्यादा पैसा। तो पैसे के पीछे भागना ठीक है, ये गलत नहीं है। अगर आप अपनी सर्विस देते हो, मान लो आप पढ़ाते हो, सीए के बच्चों को पढ़ाते हो। अब मैं
ऐसा क्यों ना बोलूं कि आप पैसे के पीछे मत भागो? हाँ भागो, क्योंकि आप जब ये सोचोगे मेरे पास ज्यादा पैसा कब आएगा, जब मैं ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा, और जब मैं ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा तो ज्यादा वैल्यू डिलीवर करूंगा, और जब आप ज्यादा वैल्यू डिलीवर करते हो तो आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है एक्चुअली मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, अपने आप आता है। बट पहले पैसे के बारे में सोचना होता है। बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं, बहुत सारे, आपको हर जगह मिलेंगे। अब वो सोचते क्या है, जरा सोचिए। वो कहते हैं जी नहीं 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 नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको, पैसा नहीं चाहिए भाई। फिर क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? आप बिजनेस कर किस लिए रहे हो? भैया हम तो बस समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों को वैल्यू देना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं। डेफिनेटली दो, बट ये सर्विस और वैल्यू देने के लिए भी पैसा चाहिए। आप लंगर भी खिलाओगे तो लंगर के लिए भी पैसा चाहिए, लंगर आएगा कहां से? आप लोगों को सर्विस देना चाहते हो, आप डोनेशंस देना चाहते हो, ये डोनेशंस आएंगी कहां से अगर आपके पास पैसा नहीं होगा? और जो लोग बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, उनके पास पैसा होता भी नहीं है। दिस इज अ रूल। आप लक्ष्मी जी को बोलते हो मुझे लक्ष्मी जी नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। देखो फीमेल है, लक्ष्मी माता फीमेल है, और फीमेल बड़ी जल्दी मुंह फुला लेती है। आप किसी लड़की को बोलते नहीं नहीं मुझे तेरी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, जा ऐसे, और उसके बाद देख लो वो लड़की आपके पास आ जाए, कभी नहीं आएगी। एंड मनी सिमिलर। सी, अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं करोगे, आपको उल्टा बोलना है मुझे चाहिए, वेलकम दैट इन लाइफ, जस्ट चेंज योर आइडियोलॉजी। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, आप कुछ भी चीज देख लो अपनी लाइफ में, जो आपको नहीं चाहिए वो आपके पास होगा भी नहीं। क्या आपको अपने घर में हाथी चाहिए? आपको नहीं चाहिए, आपके पास होगा भी नहीं। आपको घर में घोड़ा चाहिए? नहीं चाहिए, तो होगा भी नहीं। क्या आपको घर में मोटरसाइकिल चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आपके पास जरूर होगी। क्या आपको घर में गाड़ी चाहिए? आपको अगर नहीं रखने की जगह नहीं है तो होगी भी नहीं, नहीं होगी। अगर रखने की जगह नहीं है बट तब भी चाहिए तो आ जाएगी, रखने की जगह अपने आप बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या आपको गर्लफ्रेंड चाहिए? आपको अगर चाहिए तो सही, सर है नहीं। सी, आपको चाहिए जो आपको मिलता है। आप शादी करते हो क्योंकि आपको शादी करने की जरूरत लगती है। आप अगर पैसे के बारे में ऐसा सोचोगे ना, सो यू विल अट्रैक्ट मनी, यू थिंक अबाउट मनी। आप पैसे के बारे में सोचो कि मैं ज्यादा सर्विस ज्यादा वैल्यू कैसे दे सकता हूं। जब आप ज्यादा सर्विस ज्यादा वैल्यू दोगे, यू विल गेट मोर मनी। सो इन दिस सीरीज यू आर गोइंग टू लर्न सो मच अबाउट बिजनेस, एंड आई टोल्ड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजनेस इज द पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस। अभी मैंने जो रिपीट किया मैं उसे दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आपको एक कॉमेंट में भी रिपीट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजनेस इज द पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस। ना आइडिया मैटर करता, ना प्रोडक्ट मैटर करता, ना सर्विस मैटर करती, बंदा मैटर करता है। और बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी का माइंडसेट नहीं होता बिजनेस करने वाला। बट अगर आपको लगता है आपके अंदर वो जुनून है कि आप बिजनेस के लिए बने हो, तो नीचे कमेंट करो कि आप किस फील्ड के अंदर बिजनेस करना चाहते हो। और सोचो इस चीज के बारे में, आज ही समझ लो कि जो आइडिया आप सोच रहे हो वही वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। आपको आज हो सकता है पता भी ना हो कि कौन से आइडिया के ऊपर काम करके आप बहुत पैसा कमाने वाले हो, बट वो कर करके आता है। तो अगर आपने कोई फील्ड डिसाइड कर लिया है कि इस फील्ड के अंदर हम बिजनेस करने वाले हैं, नीचे कमेंट कीजिए और शुरू कीजिए। जहां से भी आप शुरू कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पे काम करो। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। और इसी तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज अपग्रेड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है। और वीडियो को शेयर कर दो जिससे और लोगों को फायदा हो जाए। हम बड़ी डोनेशन सर्विसेज की बात करते हैं, एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करना अगर जिससे किसी की जिंदगी बदल सकती है, मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो सकता है। तो आज पुण्य कमा लो इस वीडियो को शेयर करके। कमेंट जरूर करना अगर कुछ सवाल है और आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाए, नीचे कमेंट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, you go self-made.